बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भैया स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनका अभी एडमिशन हुआ है या वो ले रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना, उसकी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि फीस भरने से पहले कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक, कौन एलिजिबल होंगे, कौन एलिजिबल नहीं होंगे, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, फॉर्म में क्या जाएगा, फॉर्म कब सबमिट करना है, सब इस वीडियो के मैं मतलब बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो तफसीलात मिलती हैं उसे सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है ना। हर चीज इंशाल्लाह बता दी जाएगी आप लोगों को। साथ ही साथ एक और बात कि आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या कराची यूनिवर्सिटी के अलावा भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन दी जाए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि हम लोग वर्किंग करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है भैया स्कॉलरशिप, ठीक है ना। सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि स्कॉलरशिप कितने साल तक के लिए होगी या कितने महीनों के लिए होगी, कितने सेमेस्टर के लिए होगी, रिन्यू कब होगी, क्या सर अभी मिलेगी, बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना कि भाई क्या होगा। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन अभी हो चुका है, जिनका एडमिशन अभी हो चुका है, मतलब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, ओपन मेरिट वाले बच्चे जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। मतलब जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले साल एडमिशन हुआ उनके लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप, उनके लिए दूसरी स्कॉलरशिप है जो अभी आई हुई है, ठीक है। मैं ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, अगर तमाम मालूमात चाहिए तो ग्रुप के ऊपर आप लोग आ सकते हैं। हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है इन्फॉर्मेशन का, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आती रहेगी। ठीक, सबसे पहली चीज सर देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या है, ठीक है। कब से कब तक जमा करा सकते हैं, सर अमाउंट क्या होगी, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, एलिजिबल और इनएलिजिबल, ये कौन बच्चे होंगे, ताकि मैं उनका भी बता दूं, ताकि उनका अपना माइंड ना हो, क्योंकि आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, थोड़ा मसरूफ चल रहे हो इसलिए मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसीलिए हर चीज इसके अंदर कवर कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है ना। और कब पता चलेगा कि स्कॉलरशिप के हमें हम एलिजिबल हो, मतलब हमें अलॉट हो गई है, ठीक है ना। मतलब नेम कब आएगा, नेम अनाउंसमेंट, नेम ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कि कब हमें सर पता चल जाएगा कि जो हमारा जो नाम है वो स्कॉलरशिप में आ चुका है, ठीक है ना। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए अभी। अगर कोई और पॉइंट मेरे जहन में आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सर डेट्स देखिए, अभी आप लोगों को जो फीस की डेट दी गई होगी वो 1 से 8 दिसंबर, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जो मैंने जो पढ़ा था वो ये था 1 तारीख से 8 दिसंबर। आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपके जो एनरोलमेंट अभी आना शुरू होंगे उसके ऊपर आपकी डेट लिखी होगी, किसी की डेट दी हुई होगी 1 2 3, किसी की दी हुई होगी 2 3 4, किसी को दी हुई होगी 3 4 5, समथिंग इस तरीके के बैचेज, मतलब के बाद आप इन दिनों के अंदर अपनी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि बेटा अगर किसी की 1 2 3 डेट है, किसी की 3 4 5 है, किसी की 6 7 8 है, वो ये कोशिश करे कि इन 2 डेट्स में कोशिश करे अर्ली डेज में, ठीक है ना। फीस की एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, ये 1 तारीख से लेके इस तारीख तक आपको फीस जमा करानी है। अगर आपकी तारीख 3 तारीख है या 4 है या 5 है या 6 है या कोई भी है, कम से कम एक बार पहले फर्स्ट डे जहां पे फीस सबमिट हो रही होगी जिम्नेजियम में, आपको लोकेशन बताई गई होगी, ठीक है, जिम्नेजियम में, वहां पर आप लोगों ने जाना है, फीस जमा करनी है अपनी, ठीक है। तब फर्स्ट डे आप पहुंच जाए, मतलब फर्स्ट डे मतलब 1 दिसंबर, ठीक है ना। 1 दिसंबर जो इन्होंने टाइमिंग्स दिए हुए बेटा फीस जमा कराने के, वो है सुबह 10 से लेके दोपहर 3 बजे तक। तो आप कोशिश करें कि 1 दिसंबर को 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएं। वहां पे जाके जब उनसे बस ये पूछ लीजिए कि सर स्टूडेंट एड वालों की, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड, SFAO भी कहते हैं, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड
कि स्कॉलरशिप का फॉर्म दे दें। ये ये जो स्कॉलरशिप होती है ना बेटा, ये एक दिन पहले पता चलती है, जिस वक्त आप वहां मौजूद होते हैं उस वक्त पता चलती है, और इसके सिर्फ 3 दिन होता है, ओनली 3 days। तो इसमें आपको फॉर्म भी लेना है, ठीक है ना, फॉर्म कलेक्ट भी करना है, कलेक्शन भी करनी है, और फॉर्म सबमिट भी करना है 3 दिन के अंदर अंदर। अब वो फॉर्म होता है कि क्योंकि जाहिर सी बच्चों की एक बड़ी तादाद पहुंचती है, तो फॉर्म क्या होता है, क्या नाम है अपना, खत्म हो जाते हैं, ये हो जाता है, 10 फॉर्मेलिटीज होती है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट डे आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां पे स्कॉलरशिप अनाउंस हुई, क्योंकि देखिए ये मैं आपको कह रहा हूं कि हमें भी पता नहीं चलता है, लेकिन चूंकि पिछले कई सालों से आ रही है तो मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमें भी कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं आता, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं इस चीज को। तो ये फर्स्ट डे आप लोगों ने जाना है, थोड़ी मेहनत आप लोगों ने करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको एक फेवर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कम चाहिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा भैया, बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। वहां जाके आप लोगों ने फॉर्म लेना है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी फॉर्म के साथ, कि सर ये चीजें आपने जमा करानी है, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और कोशिश करना है कि इन्हीं 3 दिन के अंदर आप समझ, अगर वहां पे स्कॉलरशिप अनाउंस हुई भी होगी तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स फिल करके, रिक्वायरमेंट्स जो उनकी होंगी वो आपने पूरी करके जमा करानी होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या, अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी और अमाउंट क्या क्या होगी ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अमाउंट मैंने बता दिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, ताकि आप लोग अभी से उनको पूरा कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 दिन के अंदर इतना टाइम नहीं होगा, भागम दौड़ी लगी हुई होगी, तो वो एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अमाउंट कितनी होती है बेटा, अमाउंट डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन देखिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे तो उसके साथ तमाम तर चीजें पूछी जाएंगी, कि भाई आप रेंट पे रहते हैं, फादर की जॉब क्या है, फादर जॉब, ठीक है ना, आपके क्या नाम है, अर्नर कौन है घर का, कौन कमाता है, कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की जो पूछी जाएंगी, तो इसकी बेस के ऊपर फैसला होगा कि आपको कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप देनी है। क्या आपकी फीस में से, जो आप फीस भरने जा रहे हैं, क्या उसमें से 30% कम कर दें, 50% कम कर दें, 40% कम कर दें। तो ये इंफॉर्मेशन आप जो प्रोवाइड करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, उसकी बुनियाद पे सब कुछ होगा। फेक इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, फेक इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस चक्कर में, स्कॉलरशिप के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन देने, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो अमाउंट है, जो आपकी फीस जमा होगी, वो डिपेंड करेगी कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल एड है बेटा, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक। कुछ बच्चों की लास्ट ईयर, अगर मैं कुछ बच्चों की बोलूं, तो किसी की 30% माफ हुई, किसी की 40%, किसी की 50%, वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी कर रहा होता है, ठीक। अब बात करते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। देखो सबसे पहली चीज, फादर सीएनआईसी, फादर सीएनआईसी, स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है उसका जो फॉर्म वगैरह एनरोलमेंट आएगा आपके पास, वो, फादर की सैलरी स्लिप, फादर सैलरी स्लिप, जो भी अर्नर होगा, मतलब फादर की जगह कोई और आपका अर्नर है, उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, ठीक है ना। सैलरी स्लिप अटैच्ड होगी आपके ही, जिधर वो फादर काम कर रहे हैं वहां से ठप्पा लगा हुआ होना चाहिए, ऐसे सैलरी स्लिप एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब एक सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे फादर जो है वो, मतलब उनकी तो शॉप है, ठीक है ना, या उनका क्या नाम है अपना, मतलब वो लेबर है, तो फिर वो एफिडेविट बनता है, ठीक है ना। वो आप यहीं पर जाके डिस्कस कर ले, जिस वक्त आप फॉर्म कलेक्ट कर रहे होंगे, उन्हीं को बता दीजिएगा अपनी सिचुएशन, कि भाई हमारे पास तो सैलरी स्लिप नहीं अवेलेबल होगी, तो हम क्या करें, तो एक 50 या 100 स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट बनता है कि भाई हम यहाँ काम करते हैं, हमारी कोई अर्निंग नहीं है, हम रेंट के घर पे रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर किस स्टूडेंट को मिल सकती है स्कॉलरशिप और किसको नहीं मिल सकती। बेटा मॉर्निंग का जो बच्चा है, मॉर्निंग का जो बच्चा है, भले वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का हो या ओपन मेरिट का हो, ठीक है ना, मॉर्निंग वाला जो बच्चा है, भले वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट वाला बच्चा हो या ओपन मेरिट वाला बच्चा हो, वो स्कॉलरशिप का
एलिजिबल होगा, ठीक है ना, वो स्कॉलरशिप का एलिजिबल। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी के फादर या आपका जो जो गार्जियन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो किसी गवर्नमेंट इदारे में है, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। एलिजिबल इन एलिजिबल मतलब ये स्कॉलरशिप सिर्फ मॉर्निंग के बच्चों के लिए होती है, इवनिंग के बच्चों के लिए नहीं होती। सवाल है आएगा मेरे पास से सर, फार्मेसी का जो हमने भी टेस्ट दिया था, एक साथ दिया था, तो हमारा इवनिंग में हुआ है, तो हम क्या एलिजिबल है या नहीं? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो इवनिंग में जाएगा वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना, वो इनएलिजिबल है। ये टोटल होल एंड सोल स्कॉलरशिप मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए होगी, ठीक है बच्चे। तो तमाम मॉर्निंग वाले बच्चे इसके अंदर जो भी आप जब फॉर्म लेने जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये अनाउंस हो जाए, ठीक है ना, एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला इस पे कामयाबी दे आपको। नेम ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट जब आप फॉर्म जमा करा देंगे वो आपको कुछ टाइम देंगे, ठीक है ना, आपकी वेरिफिकेशन होंगी, सारी चीजें होंगी। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसमें तो अगर ये मेजर 8 तारीख का जो टाइम दिया हुआ है लास्ट डेट, ये गुजर गई तो नहीं, कोई मसला नहीं है, आपका केस यूनिवर्सिटी के पास ही पुटअप हुआ होगा, ठीक है। जो भी इसका नतीजा होगा, जो भी नताइज होंगे, वो आपको आपके पोर्टल पर बता दिए जाएंगे कि भाई आपका अगर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी तो आपका नया फी वाउचर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ये फीस है, ये आप भर दें। ठीक नहीं होगी तो आपको 1 या 2 दिन एक्सटेंड कर दिए जाएंगे कि भाई आप इस तारीख तक अपनी फीस जमा करा दें, सही है। तो इस बात को परेशान नहीं हो, जब आपने अपना केस पुट अप कर दिया तो वो खुद इसको देख लेंगे, सही है बच्चों। तो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि भाई हमारा नाम आया या नहीं आया। ये सारी चीजें हो गई हैं क्लियर, आई थिंक मेरे हिसाब से और कोई मेरे दिमाग में कोई चीज तो है नहीं बेटा स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप को लेकर यही सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को मेरे ख्याल से जरूरी नहीं बताना, ठीक है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।